प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रश्नावली 3.1 पूरी कर चुके हैं और 3.2 का इंट्रो भी जान चुके हैं। आप देखते हैं प्रश्नावली 3.2। पहला सवाल का पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे इसको? दो लोग हैं, लड़के और लड़कियां। तो अब हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो दो चर मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या हमने मान ली x है, तथा लड़कियों की संख्या ये हमने y मान ली। अब वो कह क्या रहा है, कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी कितने थे? 10, यानी कि दोनों मिला के 10 थे। तो प्रथम कंडीशन जो उसने दी है उससे क्लियर हो गया कि x + y = 10। तो ये तो समीकरण बन गया एक आपका। फिर वो कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, ये जो y है x से 4 ज़्यादा है, तो दोनों बराबर कब हो जाएंगे? दूसरी शर्त क्या है, y जो है वो x से 4 ज़्यादा है, तो x में 4 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि y को अगर इधर ले जाएं और 4 को इधर कर दें, x y को हमने इधर कर दिया और 4 को इधर करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है। ये पक्षांतर के नियम आपको पता होंगे। तो ये बन गए हमारे दोनों समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहली प्रश्नावली में हमने सीख रखा था कि दोनों समीकरणों को लेकर कुछ x और y के मान निकाल लेते हैं। तो अब हम x और y के मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण जो है, समीकरण 1 में हमने कहा था कि 0 या कुछ भी रख के देख लेते हैं। x = 0 रखने पर यहाँ पे 0 रख दीजिए x की जगह पे, तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? y = 10। तो बिंदु कौन सा हो गया हमारा? बिंदु कैसे लिखा जाता है? x, y। x का मान पहले और y का मान बाद में। 0, 10 प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही कुछ मान रख के देख लेते हैं। x = 1 और रख लेते हैं। 1 रखने पर x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा कि 1 किस में जोड़ें कि 10 हो जाए, या 1 को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो 9 हो गया। तो बिंदु कौन सा हो गया हमारा? तो बिंदु हो गया हमारा 1, 9। अब हम 3 रख लेते हैं मान। x का मान 3 रखेंगे तो 3 उधर जाएगा, तो y का मान 10 से 3 घटेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। अब बिंदु हमारा कौन सा हो गया? 3, 7। एक आध माइनस का रख लेते हैं। x = -2 रख लें तो y बराबर कितना हो जाएगा? x की जगह -2 और माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो +2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बिंदु हमें कौन सा प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हो गया -2, 12। तो अब इसके लिए जो समीकरण 1 है उसके लिए समीकरण x + y = 10 के लिए सारणी 1 लिख लो। सारणी, तो सारणी हमने क्या निकाली है? जो x और y के मान निकाले हैं वही रख देंगे।
एक्स वाई, एक्स का मान हमने 0 रखा तो वाई का मान 10 प्राप्त हुआ, 1 रखा तो 9 प्राप्त हुआ, 3 रखा तो 7 प्राप्त हुआ, -2 रखा तो 12 प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही जो दूसरा समीकरण हमारा है, इसके लिए हम डायरेक्ट अगर सारणी लिखें तो लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4, ये हमारा समीकरण है। तो इसके लिए अगर सारणी हम निकालें x और y, तो x की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रख दिया हमने, तो ऋण का y बचा ऋण 4, यानी कि ऋण ऋण कैंसिल, तो y का मान 4 हो गया। x का मान अगर हमने 1 रख दिया, 1, तो 1 उधर ले गए माइनस का हो गया, तो -4 और -1 5 हो गया माइनस का, और ये y भी ऋण का है, तो y का मान कितना हो गया 5। अब ऐसे ही 3 रख लें, x का मान हमने 3 रखा तो उधर ले गए तो माइनस का 3 हो गया, यानी कि -7, और माइनस माइनस कटा तो 3, 7। अब कुछ माइनस का रख लें, माइनस का 2 हमने रखा तो उधर गया प्लस का 2, तो -4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा -2, यानी कि y का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हम इसका ग्राफ खींच लेंगे। ये ग्राफ पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा, लेकिन अभी हम आपको खींच के बताते हैं। ये हमने x अक्ष और y अक्ष खींच लिए। यहाँ पे हो गया आपका मूल बिंदु। अब पहले यहाँ पे चलिए बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए। फिर इधर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक। और इधर चलेंगे तो -1 और इधर -2 -3, इस तरह से मान लेते हैं। x के इधर माइनस के, x के मान इधर प्लस के, y के मान ऊपर प्लस के। तो x का मान 0, y पे 10 चलना है, तो यानी कि ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया। बिंदु डालते जाएंगे, कौन सा बिंदु है 0, 10, एक बिंदु हमको प्राप्त हो गया। फिर x पे 1 चलेंगे तो y पे 9 चलेंगे, बिल्कुल इसकी सीध में 1 और 9 की सीध में, ये हमको प्राप्त हो गया 1, 9। फिर x पे हम 3 चले तो y पे 7 चलेंगे, तो ये एक हमको बिंदु प्राप्त हो गया, क्या 3, 7। फिर -2 पे 12 चलेंगे, ये -2 है, ये 12 है, तो ये बिंदु हो गया, ये हमने डी डाल दिया, -2, 12। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ये रेखा हमको ऐसी प्राप्त हो जाएगी। और आगे बढ़ा दें, अगर यहाँ पे एक मान और बढ़ा लें, y का मान 0 कर दें, y का मान 0, इस समीकरण में y का मान 0 करेंगे तो x का मान 10 मिल जाएगा, यानी कि 6 7 8 9 10, ऐसी यहाँ तक चली आएगी रेखा 0 10, 0 तक। ये हमारा हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 0, 4, ये बिंदु हो गया, मान लो ये ए डेस है, 0, 4। फिर 1, 5, 1 पे 5 चलना है, फिर ये बिंदु हो गया, मान लो बी डेस, 1, 5। फिर 3 पे उतना ही चलना है, 7, तो यही बिंदु हो गया, सी और सी डेस कॉमन हो गए। -2 पे 2 चलना है, तो ये हो गया हमारा बिंदु -2 पे, ये डी डेस डाल दें, -2 पे 2 चलना है। तो अगर हम जब इसको मिलाएंगे तो इस तरह से हमको रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण क्या था, x + y = 10, और ये समीकरण क्या है, ये है x - y = -4। तो ये समीकरण उस पर लिख देते हैं। अब जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं, C और C डेस, तो बिंदु
सी प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो जहाँ पे x बराबर क्या है 3 और y बराबर क्या है 7, तो यही हमारे समीकरण का हल है, यही हमारे सवाल का आंसर है। और देखते हैं कि लड़के 3 हैं, लड़कियां 7 हैं, 4 ज़्यादा हैं लड़कियां और दोनों मिला के 10 हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आपको हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, घंटी वाली जो होती है आइकन, उस पर प्रेस कर देना, तो मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।